प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी सब कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को परिभाषा बताएंगे, उदाहरण से संबंधित बात बताएंगे और नोट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को पूर्ण संख्या से संबंधित देने वाले हैं और फिर प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग भी ज्ञात करना सिखाएंगे और इसके वर्ग और इसके घन के भी योग से रिलेटेड आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। आपने देखा था कि प्राकृत संख्या वो कुछ इस तरह का आपने देखा था ऑलरेडी। तो प्राकृत संख्या क्या है? एक से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। लेकिन प्राकृत संख्या में एक कमी थी। क्या कमी थी? तो इसमें जीरो नहीं थी। प्राकृत संख्या में जीरो यानी कि शून्य नहीं थी। तो लोग 10 नहीं लिख पाते थे, 100 नहीं लिख पाते थे। फिर बाद में आकर के इसका एहसास हुआ कि भाई साहब जीरो होना चाहिए। तब भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया या फिर समझ लीजिए कि जीरो का निर्माण किया और तब जाकर के इसी समूह में जीरो को शामिल कर दिया गया। और पहले यह थी प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें जीरो को शामिल कर दिया गया। तब इस पूरे को मिला करके इसे ही बोला गया पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा हो गई। यह पहले जीरो के बिना अधूरा थी, लेकिन जीरो आ गई तो क्या हो गई? पूर्ण यानी कि पूरा हो गई। तो परिभाषा अगर बोले कि पूर्ण संख्या का क्या हो सकता है तो लिखिएगा कि प्राकृत संख्या के समुच्चय यानी कि समूह में शून्य को शामिल करने से संख्याओं का जो नया समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसका अगर देखा जाए कि उदाहरण, तो देखिए ये प्राकृत संख्या थी, इसमें आपने जीरो को शामिल कर दिया तब ये नया समूह बन गया। क्योंकि जीरो आ गया तो नया समूह बना कि नहीं बना? इसी नया समूह को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याओं का समूह या पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप इससे रिलेटेड जानकारी नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, इसलिए इसको W से सूचित किया जाता है। दूसरा इससे रिलेटेड बात याद रखिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, यह बात सही है। इसका क्या मतलब है सर? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी, सबसे बड़ी अनंत होगी, लेकिन सभी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है। इसका क्या मतलब? यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में आपको सभी प्राकृत संख्या दिख जाएगी। तो कोई पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो बोलिएगा हाँ होती है, क्योंकि देखिए हम पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या को देख सकते हैं। इसके बाद आप अगला चीज याद रखिएगा कि इसी को हम लोग NCW कहते हैं। सी नहीं है, ये है एक तरह से इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ। क्या पढ़ते हैं? सबसेट। ये सबसेट का साइन है, जनरली ये ऐसा होगा, N इज द सबसेट ऑफ W। ठीक है ना? इसको हल्का ये सी ना लिख करके ऐसे लिखिएगा। ये जो साइन है सबसेट है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि होल नंबर होती है। तो ये चिन्ह आप याद रखिएगा, N इज द सबसेट ऑफ W, यानी कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई साहब पूर्ण संख्याओं के योग से रिलेटेड प्रश्न के ऊपर आपको कोई बोल दिया कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या बोला आपको कोई? प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, यह आपको पूछ दिया। तो देखिए जब आप हल करने जाइएगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले लिखिए तो प्रथम 15 पूर्ण संख्या कौन है? तो सर 0 1 2 3 4 ... 14 तक जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, 14 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 1 है तो 15 ये मिलके हो गया। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 से लेकर के 14 तक। अब इसका निकालना आपको योग।
आपने पढ़ाई किया होगा प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का जो सूत्र था वो n इंटू एन प्लस 1/, क्या थी प्यारे बच्चों, 2 थी। इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ भी आप योग ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों n के वैल्यू में हल्का आपको करना होगा समझदारी। यहाँ n जो होगा ना भाई साहब, वो क्या होगा वो समझिए। यहाँ पर आपको n लेना है, देखिए कितना संख्या का योग बोला, 15 का, तो इसी को हम लोग n मान लेते थे प्राकृत संख्या में, लेकिन इसको n नहीं मानेंगे, इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हुआ, 14। तो पूर्ण संख्या के प्रथम n पूर्ण संख्या का योग निकालने के लिए जाएगा तो n का वैल्यू n-1 रखिएगा। क्यों सर, देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 से लेकर के 14 तक ही तो मेन है, और ये जीरो जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम जीरो को हटा देते हैं तो कुल संख्या तो है 15, लेकिन इसमें इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हटा देंगे तो 1 से लेके 14 तक क्या हो गई, आपका यह हो गया प्राकृत संख्या, और 1 से लेकर के 14 तक प्राकृत संख्या हो गई। इसीलिए हम इसको प्राकृत संख्या के फॉर्मूला से ही क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो जब कभी भी आपको प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला आप वही प्राकृत संख्या वाला ही यूज कीजिएगा, लेकिन n में से एक घटा दीजिएगा, क्योंकि जीरो आपको हटाना पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए प्यारे बच्चों योग जो होगा वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो करिए, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू सर जी 14, 14 इंटू 14 प्लस 1 और बट्टे में आपको कर लेना है 2। 2 से 14 को भाग दीजिएगा तो 7 होगा, इधर देखिएगा तो 7 गुने 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से आप लोग प्रथम n पूर्ण संख्या के वर्ग का योग और घन का भी योग निकाल लीजिएगा। कैसे, जैसे हमने आपको सिखाया है प्राकृत संख्या के वर्ग का योग और प्राकृत संख्या के घन का योग, सेम उसी तरह से आपको पूर्ण संख्या के वर्ग और घन का भी योग निकालना होगा, लेकिन n का मान 1 कम कर देंगे हमेशा। n का मान 1 हमेशा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी कि अगर 15 है तो 14 कर देंगे, उसमें से 1 घटा के काम करेंगे। तो ये अगर नहीं देखे हैं प्राकृत संख्या वाला तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्राकृत संख्या वाला पूरा आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, तभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पूरा जो है ना बेसिक से गणित जो है देखने को मिल सके। और अगर पूरा बेसिक गणित ठीक करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के बेसिक गणित वाला जो प्ले लिस्ट है उसको ध्यान से देखा कीजिए, बिल्कुल फ्री में आप पूरा बेसिक गणित सीख जाएंगे, इसकी गारंटी है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में।